गाइस आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हमको क्या करना है, जीरोज निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो हम लोग पहला पार्ट करते हैं। और जीरोज़ हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसको फैक्टराइज करके। ठीक है, तो पहला पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, इस 8 को ब्रेक करना होता है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक, इसको मान लेते हैं px है। ठीक, तो क्या हो गया, इसमें x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, तो क्या हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2। तो अगर हमको जीरोज़ इसके निकालने हैं तो px को जीरो के बराबर लिखना होगा। तो px बराबर 0, हेंस x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या आ गई, एक x बराबर 4 आ गई, एक x बराबर माइनस 2 आ गई। तो मान लेते हैं ये हमारे जीरोज़ हैं जो अल्फ़ा और बीटा के बराबर हैं। तो लेट अल्फ़ा बराबर 4 एंड बीटा बराबर माइनस 2। अब इस रिलेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें इसके हम लोगों ने जीरोज़ निकाल लिए, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2, दैट इज़ 2। ठीक, अब ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये निकाल लेते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस 2। तो माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2। ठीक, तो हमारा सम ऑफ जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ आर सेम। तो हमको यही वेरीफाई करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप में। ठीक, तो सम ऑफ जीरोज़ हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और उसको कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से वेरीफाई करना है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ वेरीफाइड। ठीक, अब हम लोग प्रोडक्ट को वेरीफाई कर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2, तो कितना हो गया हमारा -8। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट हमारा कितना है -8, तो कांस्टेंट है हमारा -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1, तो ये कितना आ गया हमारा -8। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -8 और कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -8, हेंस इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक। तो यही हमको वेरीफाई करना था, पहले जीरोज़ निकालने थे और जीरोज़ और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। तो 4 इंटू 1 किया 4 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 प्लस 2 इज़ 4। ठीक, तो अब इसको लिख लेते हैं 2s कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा x की जगह पे s आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे फॉर्मूले थे कोफिशिएंट वाले, उसमें क्या हो जाएगा, x की जगह s हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है हमारा ps, इसको कहेंगे हम लोग ps। ठीक, तो इसको फैक्टराइज किया हम लोगों ने, कॉमन लिया 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। तो इसके जीरोज़ निकालने के लिए ps को 0 होना चाहिए। ठीक, तो ps बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हाफ, और इधर से भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर हाफ। ठीक, तो हमारे ये जीरोज़ आ गए। अब मान लेते हैं लेट अल्फ़ा बराबर हाफ एंड बीटा बराबर हाफ। अब हमको क्या निकालना है, ये हमारे जीरोज़ आ गए। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ 1/2। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इज़ 1। ठीक, अब कोफिशिएंट को वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। हमने यहाँ पे x की जगह पे s का यूज़ किया है, तो इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो क्या हो गया इसकी वैल्यू, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s हमारा कितना है -4, -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4, तो माइनस ऑफ -4 इज़ +4 अपॉन 4 दैट इज़ 1। तो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 1, और कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आई। तो हेंस सम ऑफ जीरोज़ इज़ वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 दैट इज़ 1/4। अब इसका जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट वाला, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट टर्म हमारा 1। ठीक है, तो 1 रख लेते हैं कांस्टेंट की जगह पे।
1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या था 4, तो ये 1/4, दैट इज़ 1/4। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया था 1/4, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या आया 1/4। तो ये दोनों बराबर हैं, हेंस इट इज़ वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमको 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको मान लेते हैं px है। ठीक, अच्छा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो हम 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। अब जीरोस निकालना है तो px को जीरोस होना होता है, तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ठीक, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0 एंड 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई -1/3 और x की वैल्यू आ गई 3/2। x की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू 3/2। तो अब मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा, लेट अल्फ़ा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। तो अब हमको क्या करना है सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के साथ। सम ऑफ जीरोज़ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है हमारा -1/3 और बीटा है 3/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 आ गया एलसीएम, तो -2 प्लस 9 बराबर 7/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/6। अब सम ऑफ जीरोज़ हमारा किसके बराबर होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया कोफिशिएंट ऑफ x हमारा कितना है -7, तो -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6। तो ये सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा से और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² से 7/6 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया इतना। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं। अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, 3 से 3 कैंसिल तो -1/2। अब कोफिशिएंट वाला फार्मूला लगाते हैं। कोफिशिएंट वाला फार्मूला क्या कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के केस में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना था, कांस्टेंट हमारा टर्म था हमारा -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना था 6। तो ये कितना आ गया -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा बीटा से -1/2 और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² से -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया जीरोज़ और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है गाइस।